चलिए दोस्तों, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मैं आपको मोटिवेशन दूं। रादर मैं एक मेंटोर हूं। मैं गाइड करूंगा। जो भी आपके साथ हुआ है उसमें मैं उस हिसाब से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, हमने एक एग्जाम लिखी, सीएमए इंटर की। ठीक है। हो सकता है वी एक्सपेक्टेड समथिंग, वी हैड होप, एंड वो वैसा टर्न अप नहीं हुआ। करेक्ट है। सो हम लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं। सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप में से काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, अपने रिजल्ट भी शेयर करे, एंड काफी लोगों ने मुझे मैसेज नहीं भी किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाकी लोगों ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। क्या आप डर रहे थे मुझसे मैसेज करने के लिए? तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे बता। नहीं ना? शायद आपको अच्छा भी नहीं फील हुआ हो। कितने लोगों ने आंसू टपकाए हैं? चैट बॉक्स में फटाफट जरा बता दीजिए, आंसू टपकाने वाली कैटेगरी कितनी है? हाँ, ठीक है। बहुत ग्रुप दिया था। आंसू वाले, आंसू वाले। लेट मी चेक। आंसू टपकाने वाली कैटेगरी, अरे कल हो गया ना भाई। कल रो लिया जितना रोना था। अभी क्या महीना भर रो के पगला गए हो क्या? रो लिया। ओके। काफी लोग है भाई। सब बहुत ग्रुप दी थी, एक हुआ बट नहीं हुआ। सानिका। ओके। वो भी बोल रही है मैंने भी रो लिया। मैं जलील। ओके। तो मेरा भी रोके हो गया है सर। सिर्फ दुख हुआ है। खुशी बोल रही है सर रोया नहीं, आंसू नहीं गिरे, दुख हुआ है। वेरी गुड। नहीं सर, रोने नहीं आता है, बुरा लगता है। But देखो, बुरा लगता है, रोने नहीं आता, कहीं ना कहीं तो दुख तो हुआ है ना, थोड़ा बुरा लगा है ना। ओके। एंड यू मे ऑल्सो हैव फेल्ट अनफेयर। गलत हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल है, ये जो हमारा हुआ, आप मुझे ऑनेस्ट रिप्लाई देना। क्या फेलियर इन प्रोफेशनल एग्जाम में, इज इट नॉर्मल? क्या इसको नॉर्मल बोला जाता है? मतलब अगर हम फेल हो गए प्रोफेशनल एग्जाम में तो क्या इसको नॉर्मल बोला जाता है? आर यू श्योर इसको नॉर्मल बोला जाता है? ओके, परफेक्ट। सो इट इज नॉर्मल, सो यू नो इट इज नॉर्मल। सो रोया क्यों? रादर इसको फेल नहीं बोला जाता। प्रोफेशनल एग्जाम में फेल नहीं होता। हर 6 महीने में एग्जाम होती है। रादर वी हैव टू वर्क अपॉन आवर सेल्फ। वी हैव टू फिगर इट आउट। क्या गलत गया, क्या हम और कर सकते थे। वी मस्ट हैव एक्सपेक्टेड। चलिए मुझे आप फटाफट बताइए, कौन सा पेपर जिसमें आपको उम्मीद थी और मार्क्स नहीं मिले? फटाफट मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। कौन सा पेपर जिसमें उम्मीद थी, मार्क्स नहीं मिले? ओएमएसएम बोल रहे हैं, अकाउंट्स बोल रहे हैं, कॉस्टिंग कह रहे हैं, लॉ कह रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे पेपर बोल ही दो। लॉ 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 लॉ, एसएम, लॉ, कॉस्टिंग, एफए, ओके, टैक्स, कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग, टैक्स, कॉस्टिंग, टैक्स, ओके, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, सब सब बोल दो। सारे पेपर ऑलमोस्ट आपने चैट बॉक्स में बोल दिए, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब मैंने सर, किसी को कोई पेपर अच्छा लगा, किसी को कोई पेपर अच्छा नहीं लगा। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम के पहले कितने लोगों को डर लगा था कि एग्जाम नहीं दूंगा मैं, इस बार नहीं दे पाऊंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देता हूं, इस बार नहीं देता हूं, इस बार नहीं देता हूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से दूंगा। इस बार ना तैयारी नहीं हुई है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूं मैं। कितने लोग हैं ऐसे? ऑनेस्टली बोलना है, नाटक नहीं चाहिए मेरे को। ओके। कृषा भी बोल रही है, खुशी भी बोल रही है, हर्ष भी बोल रही है। अरे भाई तू नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोथ ग्रुप पास हुए हैं, वो भी यही सोच रहे थे। मेरी बात हुई उनसे। आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर बट आई डिड डेयरिंग टू गिव अटेम्प्ट, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस नहीं था पर ट्राई किया। ऐसे बहुत जितने बच्चे बोथ ग्रुप पास हुए हैं ना, सब ने यही बोला है मुझे। सर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट गिवन अप, बट गॉड्स ग्रेस दे दिया एग्जाम एंड पास भी हो गए। अनफॉर्चुनेट सम ऑफ यू माइट नॉट, दैट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल, प्रोफेशनल एग्जाम है।
लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे को इतने मैसेजेस आए हैं कि बोथ ग्रुप दिया इसलिए मैं बच गया सर, एक ग्रुप देता ना मेरे लग जाते हैं, ऐसे भी मैसेजेस हैं। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, इट्स ओके। आप में से कितने लोगों ने ये भी सोचा रहेगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम, जब एग्जाम चल रही थी, इमोशंस के बड़े उतार चढ़ाव हुए थे, कोई पेपर अच्छा गया, क्या आपने ये फील किया इमोशंस ऊपर नीचे हुए थे? इमोशंस ऊपर नीचे हुए थे, याद है कि नहीं? कोई पेपर बहुत अच्छा गया, कोई एकदम बेकार हो गया, कोई अच्छा गया, कोई बेकार हो गया, कोई अच्छा गया, कोई पेपर ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे दे दिया पेपर। कहीं कहीं बीच में तो गिव अप भी हो रहा था, बस अब नहीं हो रहा, अब सोना है, अब सो जाऊं अच्छे से, नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, बाद में देखेंगे, फिर से देखेंगे। ये जो इमोशंस के इम्बैलेंसेस थे, दिस वाज अ राइड ऑफ इमोशंस, यू एवरीवन एंजॉयड, यू एवरीवन डिड दैट। तुमको क्या लगता है जितने लोग प्रोफेशनल एग्जाम लिखते हैं, जिस पास भी हुए ना, चाहे जो पास हुआ चाहे फेल हुआ, तुमको नहीं लगता ये राइड उसने भी लिया होगा? ऐसा है क्या, जो पास हो गया उसने हर चीज उसकी ऊपर ही थी? नहीं ना, ये राइड तो उसके साथ भी हुआ रहेगा, बट फॉर्चुनेटली वो पास हो गया, इस साइड आ गया, तो इसका मतलब ये है क्या, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत सब कुछ किया? ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, इमोशंस की राइड थी, बस एंजॉय किया। पता है, मार्केट में आप किसी के पास भी चले जाओ, मैं सिंपल एग्जांपल ले लो, एलॉन मस्क, तुमको क्या लगता है हर अटेम्प्ट उसका राइड गिरा था क्या? पहला रॉकेट जिसमें पैसे खर्च करे थे उसने नहीं उड़ा था, तो क्या छोड़ दिया, कंपनी बंद करके बैठ गया घर पे? क्या लगता है आपको? एलॉन मस्क ने पहला रॉकेट जो उड़ाने का अटेम्प्ट किया था, हो गया। हाँ, ये सर जो अच्छा गया था, एक्सपेक्ट किया था, वो सरप्राइजिंग हार्ड गया, जो अच्छा नहीं गया था वो अच्छा गया। आप में से कितने लोग मुझे ये बताइए, आप आराम से ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे बताइए किस पेपर में आपको उम्मीद नहीं थी और ज्यादा मार्क्स मिल गए? उम्मीद से ज्यादा मार्क्स मिल गया, उम्मीद से ज्यादा। कॉस्टिंग एफएम, टैक्स, कॉस्टिंग एफएम, टैक्स, लॉ, टैक्स, ओएम, एसएम, उम्मीद से ज्यादा मार्क्स, मतलब कहीं कहीं पे उम्मीद से ज्यादा मिला है, कहीं कहीं पे उम्मीद से कम मिला है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई है, उम्मीद करना ही बंद कर दो, क्योंकि जो उम्मीद कर रहे हैं वो गलत जा रहा है, हमारा जजमेंट ही रॉन्ग हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा मिलेगा, वो तो घटिया दे रहे हैं, जिधर सोच रहा हूँ घटिया मिलेगा उधर अच्छा दे रहे हैं। तो ये उम्मीद वाला चक्कर ही बंद कर देते हैं। Why we expect from the paper? I have clearly told many times not to expect from the paper. ऐसा जाना चाहिए, बुरा जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, नहीं करने का एक्सपेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, लुक एट दिस, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को हम लोग जानते हैं बाई फेमस कार मेकर। उन्होंने क्या कहा है? फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। आई रिपीट, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी, ही सेज इट इज द अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका होता है, टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। आप मिलिट्री में नहीं हो बेटा कि तेरे हाथ से गलती होगी, तेरे को गोली लग गई और तू टपक गया, ऐसा नहीं हुआ तेरे साथ। यहाँ पे गलती की सजा मौत नहीं है, यहाँ पे गलती की सजा बस 6 महीने वापस से दे देंगे, हो जाएगा। सर लॉ में एग्जाम्प्ट आया है बट डिड नॉट क्लियर, बट एक भी ग्रुप नाउ कंफ्यूज कि बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप देना। मैं बोथ ग्रुप देना है सिंगल ग्रुप देना वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये क्लियर है क्या आपको? फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंट। आपको ये दिखाना है इंटेलिजेंटली, मतलब जो गलतियां हुई हैं उसको रिपीट नहीं करना है। ये कर पाया ना, सच में तेरे को मजा आएगा, स्टोरी विल बी डिफरेंट। आई डू अंडरस्टैंड, बुरा लगता है, और ज्यादा बुरा ये लगता है मेरा दोस्त पास हो गया मैं रह गया। और कुछ लोगों को तो बुरा इसलिए नहीं लग रहा होगा, पता है क्यों? मैं भी फेल हो गया, मेरा दोस्त भी फेल हो गया, हम दोनों साथ में चल रहे हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है सर, आई एम एंजॉइंग दिस। अगर मैं फेल हो जाता हूँ, मेरा दोस्त पास हो जाता तो मेरे को दिक्कत हो जाती, तो मेरे को उतना बुरा नहीं लगा। यार ये बुरा लगने वाला ना धंधा बंद कर दो, ये बुरा अच्छा ना, ये सब फालतूगिरी का मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ आप में से कितने लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, जिंदगी में इतने एग्जाम लिखे आज तक फेल नहीं हुए, आज अचानक से फेलियर मिला।
मैं क्या बोलता हूँ, ये जो फेलियर मिला है इट इज टेम्पररी ना। जिंदगी का फेलियर है क्या तुम्हारे? मतलब ये तुम्हारी जिंदगी लिख दी गई है? नहीं ना। तो ये एक बार आया, इसको हैंडल करना सीखो, ये फेल को हैंडल करना सीखो स्मार्टली, कि भाई इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए। जैसे बोथ ग्रुप को आपने मैनेज किया, एग्जाम को मैनेज किया, प्रिपरेशन को मैनेज किया, उसी तरीके से इसको भी क्या करिए आप, मैनेज करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होगा। फिर उस किसी ने मुझे लिखा, सर आई हैव गिवन माय 3 पेपर्स फॉर रिकरेक्शन बिकॉज फ्रॉम माय थिंकिंग इंस्टीट्यूट हैज गिवन लो मार्क्स, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इट ओके? बिल्कुल बेटा, डू वॉट एवर यू थिंक इज राइट बट डोंट एक्सपेक्ट। आपको करना है करिए, बट मैं चाहता हूं ये हैंडल करना सीखिए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर आने बाकी है, पहला है ये। एलॉन मस्क फेल हो सकता है, हेनरी फोर्ड फेल हो सकता है, इवन थॉमस एडिसन फेल हो सकता है। तुम कौन हो बे? तुम्हारा क्या हैसियत है? तुम कौन सा बहुत बड़े टैलेंटेड एकदम 30 मार्क खा हुए हो? अरे बड़े बड़े बंदे फेल होते हैं भाई। ठीक है, तो इसको आप इतना मत लीजिए। हाँ, हैव दैट करेज टू एक्सेप्ट इट, हैव दैट करेज टू एक्सेप्ट इट एंड मेक सम मॉडिफिकेशन इनटू योर प्रोसेस एंड मेक श्योर दैट यू डू इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं तो यहां तक बोलता हूं, मैंने सभी सीएमए के बच्चों को एक ही चीज बोली है, इंटर के पहले इंटर कंप्लीट होना चाहिए, इंटर कंप्लीट होना चाहिए बीकॉम के पहले। दैट्स इट, दैट्स इट। बिफोर यू आर अ ग्रेजुएट, कैन यू प्रॉमिस मी टू कंप्लीट योर इंटर? Those who are college going, especially if you are already graduate, then you have to do this in the coming attempt only. Can you promise me this? Right, promise. You promise me to complete graduation के पहले your inter. That is what my expectation. I'll be far happiest person than anybody can think of. मेरे को तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद ही नहीं है, ग्रेजुएशन के पहले कंप्लीट करके दो, दैट्स इट। आई विल एंश्योर द बेस्ट करियर। बेस्ट करियर तेरे को मिलना ही है। एक चीज याद रख, मुझे हंसाओ मत, रो के दिखाओ मत। ठीक है, आप पढ़ो और पास होके दिखाओ। आप इंटर कंप्लीट करिए बीकॉम के पहले, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जल्दी कंप्लीट करके क्या ही उखड़ने वाले हो? मेरे को जून अटेम्प्ट, फिर से वही बातें मत करो कि मैं जून अटेम्प्ट में क्लियर कर दूंगा। मैं मांगा तेरे से जून? मैं तेरे को बोल रहा हूँ जून अटेम्प्ट में क्लियर करके दे, मुझे नहीं चाहिए ना सर, हमें चाहिए ना। मैं तेरी उम्मीद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंटर के ग्रेजुएशन के पहले भी अगर आप इंटर बनते हो ना, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप इंटर पहले बन जाते हो ना, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, जॉब करना पड़ता है। फिर जॉब कॉलेज पढ़ाई ये नहीं मैनेज होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो प्लेसमेंट जिनके भी हुए हैं ना, वो सब 23 साल की उम्र वाले हैं, 22 से 23 साल। मतलब लो लो ग्रेज, ऐसा नहीं होता कि 21 की एज में मैं फट्टे से बन जाऊं। ये सब फालतूगिरी मत करो। आई शो यू सम रिजल्ट्स, यू मस्ट बी हैविंग। देखिए किसी ना किसी का होगा ऑब्वियसली। इधर दिख रहा है 192, यहाँ पे और एक 3 मार्क्स होता ना बेटा, ये 3, ये इधर जाता और ये पास हो जाता बोध को। लेकिन यहां गड़बड़ हो गया। Those who have got completed their graduation, you're already completed graduation, try your best in the immediate attempt। बराबर है? ये मार्क्स आप देखिए, अच्छे मार्क्स हैं। पता है ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 71 लाना। और यहाँ देखो 2 पेपर में एग्जामिशन है ना, इसको एग्जामिशन बोलते हैं। सब कुछ अच्छा गया है। हो सकता है यहाँ पर जैसा सोचा था वैसा नहीं वर्कआउट हुआ, ठीक है ना, इट्स ओके। बट यहाँ पे देखो बचा भी तो लिया। बट लकीली चलो ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया। अभी टेंशन सिर्फ यहाँ पे एग्जामिशन है, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। अभी एक और पेपर देखता है। ये देखिए क्या है इधर, 201, 32। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 7 मार्क जुड़ जाए, पास। यहाँ एग्जामिशन मिल गया। भाई अपनी अपनी सिचुएशन है ना, दर्द सबको है, बस लेवल अलग अलग है। आप अपने दर्द को अपने हिसाब से मैनेज करो ना। बुरा लगेगा बट ठीक है ना। ये देखो 190, इधर देखो 30, यहाँ एग्जामिशन मिल गया, यहाँ कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं फिर से एक पेपर 185, सब में पास, सब में पास, टोटल रह गया
बुरा लगा होगा ना कि किसी पेपर में थोड़ी और मेहनत कर लेता, थोड़ी और तैयारी कर लेता, क्या ही बिगड़ जाता। यार यही सब चीजें आपको भविष्य में बहुत काम आएंगी। ऑल दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी गाइस। दीज आर गोइंग टू बी अ माइलस्टोन, टर्निंग पॉइंट इन योर फ्यूचर। अभी तो कुछ कुछ नहीं जा रहा है, वक्त जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। वो थोड़े से के लिए कहाँ मरे जा रहे हो। ये देखिए 189 ऑल पेपर पास, ऑल पेपर पास, फ्यू मार्क्स ओनली +11। बुरा लगा होगा ना कि मैं अगर दे देता तो हो जाता। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किया होता ना तो शायद यहां से ऊपर मार्क्स आते हैं, बट दैट्स ओके। आप कौन सी कैटेगरी में हो मेरे को बता दो, ए या बी। आप ये बोझ सर पे लेके चलना चाहते हो या उससे लर्निंग लेसन करके मोर इंटेलिजेंटली यू वांट टू मेक श्योर कि यू डू इट नेक्स्ट टाइम। विच कैटेगरी यू बिलोंग टू। अगर आप आंसू बहा रहे हो, इफ यू आर क्राइंग, then you are into this category. You are sad, into this category. You helpless feel कर रहे हो, you are into this category. But if you are thinking okay, it's okay category में हो, I will do it, I'll figure out, I'll not hope but try again. It's all about what you feel, what kind of mindset you are creating. If you are into this category, what people thinking about me, what people thinking about me. If you are into this category, forget about others. Which category you belong to? You have to type it. Try my best to be in category. Don't try. आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है। आई सी ऑल ऑफ यू बिकमिंग अ गुड पर्सन। मैंने मेरी जिंदगी में एक चीज क्या देखी है पता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 years, 15 years डाउन द लाइन, पीपल मैनेज, पीपल बिकम समथिंग, they make their career is not that you achieve at the end of the day, it is the process। आप जो जर्नी चला रहे हो ना, जो जर्नी चल रही है ना, उसको एंजॉय कर रहे हो ना, वो मैटर करेगा। आप किन से बात करते हो, नेगेटिव रहना इज बैड थिंग। यू कैन कैरी दिस बोझ सर पे, और यू कैन मेक इट योर स्टेपिंग स्टोन्स। learn from your mistake, I'm not saying mistake will be done only once। we must have heard so many times Thomas Edison took 1,000 attempts। डू यू हैव दैट मच पेशेंस, है क्या तेरे पास? नहीं है ना। अरे कोई बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता यार, क्यों ऐसा नेगेटिविटीली सोचते हो आप लोग, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। आप आपका ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अभी लोग मेरे बारे में क्या सोचे। लोगों ने मेरे बारे में, अरे मत सुनना यार, क्या करने का है, कौन तेरे को कमा के देने वाला है भाई। इट्स ओके, आई विल डू इट, आई विल नॉट होप, ट्राई अगेन। Forget about others. You have to keep in re-engineering your brain. You have to keep preparing your mindset. Don't lose hopes। ये सब ना, ये फालतूगिरी ना, मुझे पता है ये सब सीएमए के बच्चे लोग बहुत ज्यादा करते हैं, पता नहीं क्यों। उनको ना हर एक चीज ना बहुत फास्ट ट्रैक पे चाहिए। क्यों चाहिए खुदा जाने, unnecessarily। Are you into this? It's okay for us, it is not the failure। कौन बोलता है फेल? तो उसको क्या लगता है ओलंपिक में मेडल्स मिलते हैं, 1 2 3, तीन ही मेडल होते हैं ना बेटा, 1 2 and 3। तुमको क्या लगता है फोर्थ वाला फेल हो गया क्या? चल मी, फोर्थ वाला फेल हो गया, इज नॉट द बेस्ट, बिकॉज उसको मेडल नहीं मिला तो फेल हो गया। भाई वो अपने जमाने का बेस्ट, हो सकता है आज उसका नसीब नहीं था, हो सकता है इसने गलती नहीं करी, इसने अच्छा खेला, हो सकता है ना। गिव द क्रेडिट टू दोज पीपल ना। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। ये अटेम्प्ट्स हैं बेटा, ये अटेम्प्ट्स कहते हैं इसको। डोंट टेक इट सीरियसली। मोटिवेशन मेरा कोई पर्पस यहाँ पे नहीं है। मैं सिर्फ जिंदगी में
जो लोगों के साथ होता है बस उतना बता। तो तू ना नया बात मत कर मेरे लिए, मेरे को ना ये पकाई मत तू, ये बताई मत कि ऐसा हो गया सर मेरे साथ, ये बुरा हो गया, मेरा ये पेपर था। डोंट डोंट टेल मी, डोंट जज इंस्टीट्यूट ऑल्सो। दे उन्होंने कुछ कुछ पेपर में जहां तुमको उम्मीद नहीं थी वो ज्यादा मार्क्स दिया, कुछ कुछ पेपर में जहां तुमको उम्मीद थी वहां मार्क्स कम दिया, तो उम्मीद बंद कर दो। ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, गपचुप पढ़ाई करो ना। एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑल्सो, कहीं कहीं पेपर में योर प्रिपरेशन वॉज नॉट इनफ टू कवर इट अप, राइट? आवर जर्नी इज फ्रॉम दिस टू दिस। यू आर अ टारगेट मैनेजर, आज नहीं तो कल हम मैनेजरियल पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, बट वहां जाने के बाद यू मस्ट हैव हैंडल्ड, यू मस्ट हैव हैंडल्ड सो मेनी फेलियर्स, तभी उधर पहुंचोगे। हैंडल्ड फेलियर्स, आप यहां पहुंच नहीं सकते बिना ये। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाओगे ना तो स्पीड स्लो हो जाती है, इतना दिमाग में रखना, ये बहुत जरूरी है बेटा। मैं आपको ऐसे भी रिजल्ट दिखा सकता हूँ, लुक एट दिस, फाइनल का रिजल्ट है। नसीब साथ में था, हाँ ना? ये अपने स्टूडेंट है, 228 इधर पे मार्क्स ट्रांसफर हुआ, दिख रहे हैं? नसीब कहाँ कहाँ साथ में था, देखिए आप खुद देखिए, दिख रहा है? कहीं कहीं पे उसने खुद परफॉर्म किया। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, टेल मी, क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है ना यार, आप क्यों नेगेटिवली सोच रहे हो? अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाट डू यू सजेस्ट, शैल वी गो फॉर ग्रुप 1, शैल वी ट्राई ग्रुप 2, शैल वी ट्राई बोथ ग्रुप? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देख, मैंने जितने भी पास लोगों से बात किया ना, सबने मुझे एक ही चीज बोला, सर आपने जो सजेस्ट किया था ना बोथ ग्रुप, बस उसकी वजह से पास हुए, बाकी कुछ नहीं है। जिसने ये दिया था, जिसने ये दिया था और जिसका टोटल 300 प्लस आया है, उसने बोथ ग्रुप ही देना चाहिए, नो मैटर व्हाट, भले वापस फेल हो जाओ, इट्स ओके। फेलियर इज नॉट फेलियर, इट इज बिल्डिंग योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। बट अगर आपको 300 के नीचे आया, तो आप इसमें से जो ग्रुप आपने ज्यादा अच्छे से दिया था वो दीजिए, और अगर ग्रुप 2 पे जाना है तो वैसा भी कर सकते हैं आप। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में कम आया वो कम इसलिए आया बिकॉज पेपर वैसा पूछा गया होगा, या आपने जो गलतियां करी बस उसको रेक्टिफाई करिए, और कुछ नहीं करना है। Our support, our guidance is always there with you, so you don't need to think about it. So again I repeat, if your score is 300 plus total both group, then if it is total is more than or equal to 300, you must attempt both group no matter what. दुनिया क्या बोलती है मेरे को उससे लेना देना नहीं है, ये मेरा जजमेंट है, ठीक है? अगर आपने ग्रुप 1 दिया था, सिंगल ग्रुप दिया था, एंड यू स्कोर्ड 150 प्लस, सिंगल ग्रुप दिया था 150 प्लस स्कोर किया है, देन स्टिल आई रिकमेंड यू टू गो फॉर बोथ। सिंगल ग्रुप 150 प्लस, स्टिल आई रिकमेंड। जिसने बोथ ग्रुप दिया और 300 के नीचे आया है, then I would recommend you to go with single group. That is a recommendation, but if you wish to go for a both group तो करना है। मैं आपकी जगह रहूंगा, मेरा जो भी स्कोर आ रहा है, आई डोंट केयर, आई वुड स्टिल गो फॉर बोथ ग्रुप। मुझे अगर लगता है, मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि मैं उतना पढ़ाई करने वाला बच्चा हूँ, और मैं इस बार वापस से पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा, और आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड आई विल टू राइट द टेस्ट पेपर एज मच एज आई कैन। जो भी पेपर्स मुझे लिखने हैं, जो भी प्रैक्टिस करना है, आई विल ट्राई टू डू दैट, देन आई वुड डेफिनेटली गो विद बोथ ग्रुप। Sir, I given group 1 only, got already exemption in law. This attempt I scored 136 out of 150. Then account I got 35. बिल्कुल both group देना चाहिए। मेरे को देख, मैं तुझे पर्सनली सबको नहीं जानता हूँ, बट मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस से समझा, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मजा बोथ ग्रुप देने में है ना, अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, जितने लोग ने बोथ ग्रुप दिया, भले कुछ भी रिजल्ट आया, मजा आया कि नहीं? एग्जाम के टाइम पे मजा आया कि नहीं वो बताओ।
मतलब अलग एक्सपीरियंस था भाई। मैंने इतनी एग्जाम दिया ना, समझ में नहीं आ रहा था वो सोऊं कब, उठूं कब, पढ़ूं कब, चल क्या रहा है जिंदगी में ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब बीच में तो ऐसा भी होगा, तो थक गया था, अभी सो ही लेता हूँ। फिर अचानक से जैसे एग्जाम खत्म हुई ना, उसके बाद तो समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है जिंदगी कितनी खाली है, कुछ काम नहीं करता हूं मैं। 24 घंटे दिखने लगे होंगे आप, सो सो के थक गए रहोगे। एग्जाम के बाद की बात कर रहा हूं। बराबर है ना? मतलब आप ही थे जो फोकट हो गए अचानक से, क्योंकि आप एक एनर्जी डाल दिए थे, एक चीज में बिजी हो गए थे। दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट नोबडी गेट्स सो इजीली। यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें रिजल्ट भी दिखाना होता है। मैं बताता हूँ, यू ऑल विल बिकम मैनेजर वन डे बिकॉज यू एक्सपीरियंस दैट थिंग। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू? See, our help, our support is always there with you. So you don't need to worry about it. See, server, if you want to get extension of it, you can take it. We are there. Don't call them now. We are working out it. You get the extension somewhere, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा नहीं, एक 3,000 रुपया लेते हैं। You get the server extension for the single group. बहुत ग्रुप रहेगा तो उसके हिसाब से आपको सर्वर एक्सटेंशन मिलता है। मेरे को लग रहा है फिर एक ग्रुप का 3 और एक ग्रुप का 3 रहता है, ऐसा ऐसा कुछ सिंगल ग्रुप का है। दोनों मिलाएंगे तो 6,000 में आपको बोथ ग्रुप का सर्वर एक्सटेंशन मिल जाता है। यू अगेन सर्वर इसलिए बिकॉज जो मैंने पढ़ा है, अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैं वहां पे कंटेंट देख सकता हूँ। इसके अलावा वी विल बी रनिंग अ सुपर रिविजन बैच विच इज एब्सोल्युटली फ्री होगा। आप बिंदास बैठिए, सुपर रिविजन लेक्चर जो भी होंगे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी। बेस्ट होगा अगर आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे तो ज्वाइन सम लाइब्रेरी, मीट गुड पीपल, बी अराउंड गुड पीपल ओनली, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल। फोटो कॉपी आंसर शीट के मंगाने के बाद आप रीचेकिंग नहीं कर सकते। अगर फोटो कॉपी में कुछ चीजें गड़बड़ रहेगी तो दे विल फिगर इट आउट एंड दे विल डू इट फॉर योरसेल्फ। यस सोनल, डेफिनेटली यू शुड। क्रिश, आपको किसी और को अगर कुछ ऐसा क्वेरी है कि जो लग रहा है, तो अभी जैसे मुझे किसी ने ये पूछा है, सर आई हैड ओल्ड सिलेबस and now it is compulsory to move to new syllabus, so what do you suggest? Shall I order the book? Order book, yes, you must। जो न्यू ओल्ड सिलेबस में थे नए सिलेबस में गए, आपने बुक भी ऑर्डर करनी है, मॉड्यूल भी ऑर्डर करनी है। मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मॉड्यूल, यस यू नीड टू ऑर्डर। नई बुक, नया फ्रेश एवरीथिंग, मजा आ जाएगा, है ना? रीचेकिंग में आई डोंट रिकमेंड यू टू गेट इनटू दिस रीचेकिंग स्टफ्स एंड ऑल। ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे चले जाओगे, ICW रीचेकिंग, वहां पे जाके फॉर्म भर दोगे, दे विल गिव यू द रीचेकिंग। रीचेकिंग तुम्हारी तसल्ली के लिए बना हुआ है, बस वो कर लीजिए। मॉड्यूल खरीदना चाहिए, इज दिस क्लियर विथ यू ऑल? नाउ सुपर रिविजन लेक्चर्स होंगे हमारी तरफ से, हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, हम कराएंगे। हम लोग प्रीलियम लेंगे, मस्ट अटेम्प्ट प्रीलियम टेस्ट पेपर्स। And also, I've also talked to the people who have just cleared and their strategy, their problems. And you will realize now उनके भी problem तुम्हारे जैसे ही थे, same. Just that they crossed the river and you remained there in between somewhere. But eventually you will also cross the river. थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, निराश होने की जरूरत नहीं। Don't be negative mindset people, right? पेपर 10 में 78 मिला है, जून 24 में अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या चेंज होगा क्लियर होने के बाद? आई टेल यू, अगर आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, समवेयर इफ यू गॉट समझो 60 एंड इधर पे 40 है और मान लेते हैं 39 है। सो अगर मैं इसको एग्जामेशन ले लेता हूं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं दूंगा तो मेरे कितने पेपर हो गए? टोटल 3 पेपर हो गए। तो ये 3 पेपर हो जाएंगे 300 मार्क का, आपको 150 लाना ही पड़ेगा। 50% क्राइटेरिया लग जाता है इन द बैलेंस सब्जेक्ट, तो मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो इसका 10 मार्क का जो ग्रेस है वो कहीं नहीं जाएगा, वो गायब हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द कैलकुलेशन। सो वाइजली यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जाम्शन और यू वांट टू, अगर तुमको क्लेम नहीं करना एग्जाम्शन, समझो मुझे एग्जाम्शन नहीं चाहिए बिकॉज वो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, इन दैट केस आपको जाके एग्जाम में एग्जाम लिख देना होता है बस। एग्जाम नहीं लिखोगे तो एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम लिख दिया तो एग्जाम्शन कैंसिल हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल?
एग्जामिशन ऑफ डीटी का ऐसा है, अर्लियर ग्रुप 1 में डीटी वाज देयर एंड ग्रुप 2 में आईडीटी वाज देयर। अभी न्यू सिलेबस में क्या हुआ है, ग्रुप 1 में वो लोग ने डीटी और आईडीटी डाल दिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर आपने ये क्लियर कर दिया है तो अगर आप नए इसमें शिफ्ट हो रहे हो तो ये क्लियर किया है तो ये तो बाकी है ना, तो इसको वो लोग नॉट क्लियर गिनेंगे, मतलब आपको डीटी आईडीटी दोनों देना पड़ेगा वापस से इन द न्यू सिलेबस पैटर्न पे। So if you are from old syllabus and moving to the new syllabus in group 1, अगर आपने group 1 क्लियर भी किया है, still you have to give this paper, ये पेपर एग्जाम लिखने जाना पड़ेगा आपको। ग्रुप 2 में देर आर नथिंग एज सच, अगर ग्रुप 2 में अगर ये ग्रुप 2 क्लियर करके बैठे हो तो आईडीटी का कोई मतलब नहीं बनता ना, बिकॉज ग्रुप 1 तो क्लियर करना ही पड़ेगा। सो डीटी और आईडीटी अगर क्लियर हो चुका है, दोनों क्लियर हुआ है तो ही क्लियर माना जाएगा, अदरवाइज इसको क्लियर नहीं माना जाएगा। यू हैव टू गिव द एग्जाम अगेन। मैं क्या बोलता हूँ, जो एग्जाम देनी है सब दे दो ना। इज इट क्लियर विथ यू ऑल? Any other doubt? You can unmute and you can ask, no problem with that. सर अगर मुझे क्लासरूम आके लेक्चर बैठना रहेगा तो? सर अगर आपको क्लासरूम आके लेक्चर बैठना है, इफ यू डोंट वांट सर्वर लेक्चर देन यू हैव टू पे 8,000 रुपीज। आप क्लासरूम में आके लेक्चर बैठ सकते हो, बट वॉट एवर विल बी द लेक्चर अवेलेबल वही आप बैठ सकते हो। और आपको कुछ एक सब्जेक्ट में या कुछ एक टॉपिक में दिक्कत है, तू आ जाए ऐसे ही बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देन रसिका, इन दैट केस यू डोंट नीड टू गिव दिस पेपर, डीटी आईडीटी नहीं देना पड़ेगा, वो तो वैसे भी नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तेरे को। ग्रुप 2 पूरा देना पड़ेगा तुझे। रसिका यू हैव टू गिव द ग्रुप 2 एंटायर ग्रुप 2 बिकॉज आईडीटी इज नो मोर देयर। इज इट क्लियर? आर्टिकलशिप आई आई वुड रिकमेंड, देखिए जून में, अभी अभी जून है तो आर्टिकलशिप के चक्कर में ना पड़े और हम पहले क्लियर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप दिया था जून 24 में, मैं बोथ ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप के कॉन्सेप्ट याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं है फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे उसको, तैयारी कर लेंगे। तैयारी अभी भी हो सकती है, अभी भी बहुत टाइम है, मतलब डोंट फील नेगेटिव, बट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है ऐसे एज सच। एंड एनीवे आवर लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, सो आप किसी भी ब्रांच में आके कभी भी मिल सकते हो। आप वहाँ के स्टाफ को पूछ लेने का कि अभी ये वीक के टाइम टेबल में सर का लेक्चर कब है, संजय सर का लेक्चर कब है, तो आप किसी को भी आके मिल सकते हो और मिलो, थोड़ा पॉजिटिव रहना सीखो। सर मेरा ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 क्लियर हुआ था, तो न्यू सिलेबस में ग्रुप 2 में आईडीटी का पेपर फिर से देना पड़ेगा। ग्रुप 2 में आईडीटी है ही नहीं बेटा, ग्रुप 1 में आईडीटी, आपको डीटी आईडीटी दोनों देना पड़ेगा। गौरव, सी जॉब ऑफर लेटर, आई यू नीड टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जॉब ऑफर है। ये ऐसा जॉब है कि आपको आगे जाके नहीं मिलेगा तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए, बिकॉज पढ़ाई करना जरूरी है। ओके okay. हाँ 5 पेपर देने पड़ेंगे बेटा। यस सुमन, यू हैव टू गिव 4 5 पेपर्स नाउ। नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट यू आर सपोज टू डू? एक ही लाइन वापस बोल रहा हूँ, फेलियर इन प्रोफेशनल एग्जाम इज नॉर्मल, नहीं फेल हुआ उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। पास पेपर्स को आपको नॉर्मली सॉल्व करना होता है, नेचुरली सॉल्व करने, उसको आप ज्यादा सोचिए मत। कोई भी 4 अटेम्प्ट के पेपर उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए एज इफ यू आर सॉल्विंग नॉर्मल तरीके से। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मत होइए भाई, आप स्ट्रेस और एंजाइटी ले लोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर आप गलत डायरेक्शन में सोचने लगोगे। डोंट बी ओवर थॉट, नॉर्मल नेचुरली जैसा आपने लास्ट टाइम अटेम्प्ट दिया वैसे ही वापस से पढ़ के देने का बस। सैप ट्रेनिंग के बारे में अभी सोचो ही मत, फिलहाल छोड़ दो। हाँ एड ऑन जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे उसमें, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एड ऑन चैप्टर्स विल बी देयर। सर्वर एक्सटेंड किया मतलब वो सर्वर पे नई चीजें ही रहती है, आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेलो, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग विथ मी? आप अनम्यूट करिए, आप शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपकी उम्मीदों में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। सेल्फ डाउट आना चाहिए, मतलब इट्स ओके। कोई मुझे कह रहा है कि सर सेल्फ डाउट भी आया है,
सेल्फ डाउट क्या होता है यार? इट्स ओके, एग्जाम है, देते हैं, देते रहने का, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, मार्केट ने फेलियर वर्ड बना दिया ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स नॉट फेलियर, इट्स अगेन ट्राई। सर मैंने ग्रुप 1 दिया था एंड रिसीव 107, तो मुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए? आई वुड रिकमेंड कि स्टडी स्टार्ट कर है क्लासेस में। देख कृषा, तेरे ऊपर है, अगर तुझे लग रहा है ना कि तू दोनों ग्रुप मैनेज कर पाएगी तो अटेम्प्ट कर। तू पढ़ाई नहीं करती है ना तो मत कर, पढ़ाई करती है तो कर। नहीं सोनल, 56 से 4 मार्क बढ़ा के वो डीटी में तुमको पास करने नहीं बैठे। डोंट हैव रॉन्ग होप्स, डोंट डू दैट। मैं तो हक से पास होने की बात कर रहा हूँ, मतलब डंकी की चोट पे पास होना है। ये 200 200 ला के पास होने का कोई इच्छा नहीं है, 250 लाओ पास हो जाओ, है ना? जुगाड़ू पास नहीं होना मेरे को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस माइंडसेट से पढ़िए, ये नेगेटिव माइंडसेट मत लाओ यार, डोंट डू दैट। खुशी, आई गेट वन सब्जेक्ट फॉर लेक्चर। खुशी कांटेक्ट करो, देखो वो एक सब्जेक्ट अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा है तो तेरे को ऐसे ही सामने सामने आके बैठ के कर लिया। सर मैंने 115 दिसंबर में ग्रुप 2 दिया था, 132 आया। 132 इज गुड, मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गुड नहीं है, पर ठीक है। पढ़ने वाली स्टूडेंट है, पढ़ाई करेगी तू, खुद को पूछ ले, पढ़ाई करेगी, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझको ही कांटेक्ट करो यार, मुझको ही बता, मुझे ही बता दे तेरा क्या है दर्द, सुन लेता हूँ तुम लोग का। देखो इतने सारे लोग के दर्द मैं नहीं सुन पाऊंगा, जैसे 100 बच्चे बैठे हैं अभी, 100 के 100 लोग तुम लोग तुम्हारे दर्द बताएगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, इन जनरल बता रहा हूँ, है ना? तो परेशान मत हो। हाँ यस रेनिशा, प्लीज अनम्यूट। प्लीज, Hello, sir. बोला। Yes, sir. Actually, I gave my first attempt in December, both group, and it was a very, what you say, a nice experience for me. And I didn't cleared my both groups in first attempt, but I don't know. I've left with this satisfaction of attempting both group, and I'm actually kind of looking forward for June ka attempt and clearing it. And I got the insights of how the exam papers will be and stuff, and it was a nice experience. And my family was kind of shocked ki I was not sad. They were like ki, are you okay? I'm like, yeah, I'm actually fine. So yeah, that is what I wanted to share. And then I realized, like, what were you telling us from before, like, give both groups, the experience is nice, and I can actually relate to that now. And it was a nice experience. Yeah. Trust me, and from your words also, the way you are sounding, it appears to be like you are not sad. In fact, you are satisfied. Not every time it is like what I desired I get and I get satisfaction. It is not that way. Sometime it is like किया ना मैंने, उसमें भी खुश हो जाने का। इनफैक्ट आई टेल यू बाय माय एक्सपीरियंस, अभी तक के मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम दिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए ना तो फील भी नहीं होता, हाँ ठीक है हो गया, पता ही नहीं चलता कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज फेलियर इन लाइफ। ये करते ना, इसका अलग फन है। जैसे अभी आपने शेयर किया ना, आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी। एंड मुझे वो खुशी मिलती है कि आप बोथ ग्रुप दे के नहीं हुआ ना, इट्स ओके, एटलीस्ट मुझे एक मौका मिला टू फिगर इट आउट कि भाई क्या गलत गया, लेट मी डू इट अगेन। वो जो खुशी मिलेगी ना वो अलग लेवल पे जाएगा आपका। सी एवरी टाइम अगर आप कोई चीज आप गेम खेलते हो, आप सभी लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप गेम खेलते हो तो उस गेम में ना कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं। सपोज इफ यू कलेक्ट सो मेनी कॉइन्स तो यू कैन अनलॉक सर्टेन फीचर्स, बट अंटिल यू कलेक्ट दोज कॉइन्स यू कांट अनलॉक इट। बट समझो मैंने अगर अनलॉक करके सारे कॉइन्स आपको दे दिए, नाउ यू कैन हैव अनलिमिटेड कॉइन्स, यू वोंट डाई इन द गेम, you can like nothing will bother you in the game. Trust me guys, you will stop playing that game because that game will be like, now I can do it. So nothing exciting in that game. But when it becomes exciting, the challenges in the game, like कुछ रह गया अब करता हूँ, कुछ रह गया अब करता हूँ, so there is a fun in the game. So मैं आपको अभी भी कहता हूँ, both ग्रुप दिया, फेल हुआ, इसको फेल बोलते ही नहीं, इट इज अ फन गेम। बोथ ग्रुप देना ही फन है, एक ग्रुप देना इट्स ओके। मैं आप सबको फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज सम ऑफ यू माइट नॉट बी दैट वेल, लाइक पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा होंगे, तो आप मत करिए।
लेकिन जिसको ऐसे करना है ना वो जा सकता है। एंड आई रियली लाइक द वे यू सेड, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स लोग भी एक्साइटेड है, कंफ्यूज है, बिकॉज इसको सैड होना चाहिए, ये सैड नहीं है, ये और खुश हो रही है, बिकॉज अभी नेक्स्ट टाइम करके दिखाती हूँ। दैट इज वेरी नाइस। बोथ ग्रुप दिया 190 168, भाई डेफिनेटली बोथ ग्रुप देना है। मैं तो दोनों दूंगा, 190 168। 300 के ऊपर गया ना भाई, मैथ्स नहीं समझ रहा है तेरे को। 300 के ऊपर टोटल गया, 300 प्लस। या एंड डोंट वरी, लॉन्ग रन में आपको इसका फायदा मिलेगा। ये जो चीज है ना, जो भी चीज आप अभी समझ रहे हो ना, इसका लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा, मतलब मिलेगा आपको। जब फायदा मिलेगा ना मुझे बताना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी मिलेगा। इफ आई विल बी देयर, जस्ट डू लेट मी नो, बिकॉज आई नो फॉर श्योर यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। बिकॉज ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि कोई चीज फेल हो गई, कोई चीज मेरे मन लायक नहीं हुई, और अच्छा हुआ। मैं आपको एक स्टूडेंट का केस बताऊं। आज ही मुझे एक बताया उसने। नहीं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अटेम्प्ट्स मैटर, कॉर्पोरेट ऑर्पोरेट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अटेम्प्ट्स लेने का भी 10 लेने का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने संजय सर को मैसेज किया था कि आई वांट टू ड्रॉप माय ग्रुप 2 एंड आई वांट टू शिफ्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट। सर ने वो फॉरवर्ड किया क्वेरी टू द स्टाफ, एंड स्टाफ डिड नॉट कॉन्टेक्ट टू दैट स्टूडेंट। उस स्टूडेंट को कांटेक्ट नहीं हुआ ना, तो उसने क्या किया पता है, उसने दोनों ग्रुप दे दिया, क्योंकि उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। एंड वो बोथ ग्रुप पास हो गया। तो वो थैंक्स क्या बोल रहा है पता है? थैंक्स आपने सर वो स्टाफ को फॉरवर्ड किया, और स्टाफ ने कांटेक्ट नहीं किया मुझे, बच गया मैं। तो मुझे अचानक से वो एड याद आ गया। कौन सा वाला बताओ? थैंक्स आपने कुछ नहीं किया। कौन सा ऐड है वो? 5 स्टार का ऐड है ना। कभी कभी कुछ नहीं हुआ ना, वो भी अच्छा होता है। वो बच गया, वो उस चक्कर में खुश है कि अच्छा हुआ, मैं नहीं तो शिफ्ट करने के माइंडसेट में था, और नहीं कांटेक्ट हुआ ना, आई एम सेफ। अभी बहुत ग्रुप पास हो गया। और एक एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको, जिसके पेरेंट्स का मुझे फोन आया था, पेरेंट्स का फोन आया था ये बोल के, ये वोमिट वोमिट कर रही है, और इसको प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, क्या करे। तो मैंने उसको बोला था, उसको पिक्चर दिखाओ, एनिमल मूवी आई थी उस टाइम पे, मैंने बोला एनिमल मूवी दिखाओ, और उसको मैंने बोला टिकट का फोटो भेजना। उसने लिटरली टिकट का फोटो भेजा, एंड अभी वो पास हो गई। उसको मैंने पूछा, वर यू लाइक गिविंग अप इन एट द स्टार्ट? वो बोली हाँ सर, मैं गिव अप कर रही थी, मैं नहीं देने वाली थी। मैं बोला प्रोसेस में गिव अप कर रहे थे? बोलते हाँ, मेरे को बीच में भी लगा कि मेरे से नहीं हो रहा है। आज रिजल्ट आने के बाद पूरा गेम चेंज हो गया है। ये फन एलिमेंट है बेटा, एंजॉय करो। आप ना आउटकम को कंट्रोल करने मत जाओ। आउटकम आपके हाथ में नहीं है, आप अपना मेहनत करो। यू ट्राई टू फिगर आउट कि और क्या कर सकते हो, और बेटर क्या कर सकते हो। देखो आपको पढ़ने में मजा आएगा। अभी वापस पढ़ोगे ना, आपको वो चीजें पहले पढ़ी रहेंगी, लेकिन हम नए नजरिए से पढ़ोगे कि अरे एग्जाम में ऐसा पूछा था, इसको ऐसा ध्यान देना चाहिए, ये मैं ना इतना हल्के में ले रहा था, इसने पूछ लिया एग्जाम में, आप उसको वैसे पढ़ोगे। फिगर इट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट द मैसेज नाउ। सो आपके लिए सर्वर एक्सटेंशन ऑप्शन रखा है हमने, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लासरूम में आके बैठना है, वो ऑप्शन भी दिया है। सुपर रिविजन लेंगे, वो तो बैठना ही है, हमसे तो मिलना ही है तुमको। हम फोन पे भी अवेलेबल है, तो फोन पे बात भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर देयर विथ यू। और कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है हमारे, हम इसको नॉर्मल मानते हैं। तू भी नॉर्मल मान ले तो बहुत अच्छी बात होगी तेरे लिए। और टारगेट हमारा क्या था? याद कर लो फटाफट सब लोग। ग्रेजुएशन के पहले, ग्रेजुएशन के पहले अपन ने इंटर कंप्लीट करना है। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्होंने 2024 में इंटर कंप्लीट करना है, ये टारगेट है आपका। If you are a graduate 2024 you should complete your inter. If you are not a graduate, graduation के पहले you should complete the, yes obviously revision lecture will happen somewhere in the month of April, not before that. Don't expect now. अभी पढ़ना शुरू करो, सालों कुछ तो पढ़ो पहले। डायरेक्ट जाके रिवीजन बैठ जाओगे मुंह उठा के? थोड़ा सा पढ़ लो पहले, उसके बाद बात करते हैं अपन। लास्ट टाइम जो रिवीजन लेक्चर हुए थे, यू कैन वॉच देम ऑल्सो, एंड वी विल कम अप विद सम अनदर मॉडल ऑफ रिवीजन लेक्चर्स, और हम कुछ ना कुछ नया अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। ओके? और जिसको आके मिलना रहेगा, एंड जस्ट आप ब्रांच में कोऑर्डिनेट करिए, स्टाफ से बात करिए, वी विल बी देयर अराउंड, यू कैन कम एंड मीट अस, नो प्रॉब्लम विद दैट।
Thank you very much. Nice talking to you. I'm so much happy for you. You experienced something new. You never expected that before. मजा आ गया. Thanks a lot, guys, for believing in us and believing in yourself and not being sad. Don't be comparison मत करिए. And देखिए आप कौन सी कैटेगरी में. Don't forget this photo. You have to be in the second part, not of this side. Okay. Thank you very much, guys. Bye bye. Take care. Have a nice day. Be in touch. Don't be demotivated. Bye. Take care. Thanks a lot. Sir, till when I can expect get your server extension? You can get it expected this week. This week you can expect. And do come and meet us. घर पे बैठ के ना सड़ाओ मत सबको. किसी का दिमाग मत खराब करो. आओ हमारा दिमाग खराब करो. हमको बात करो. हमें बताओ. हम तुम्हारा पूरा सुनने को तैयार है. ठीक है. घर वाले लोग को परेशान मत करो. बाय. टेक केयर.